दोस्तों ध्यान दीजिए, हम ट्रायंगल आपको पढ़ा रहे थे तो इसके पीछे हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था समरूपता और सर्वांग समता का। तो उसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको हम कैसे हल करेंगे। तो हम आपको इसके लिए तुरंत समझाने चल रहे हैं। देखिए, इसमें दिया है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक, क्या है? सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। अब सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। ठीक, तो आपको हमने बताया था कि वृत्त जो होता है यदि उसका क्षेत्रफल और सारी चीज़ें क्षेत्रफल बराबर हो, उसका पैरामीटर बराबर हो, तब तो वो हो सकता है सर्वांगसम, नहीं तो वो क्या होगा? समरूप होगा। यानी सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक, क्योंकि समरूपता के लिए आपको पता है कि क्या कंडीशन होना चाहिए। अब आप आगे बढ़िए। तो आगे आप क्या देखें? जैसे देखिए, अब आप ध्यान से देखें, सभी वर्ग होते हैं। अब वर्ग देखिए, सभी वर्ग। अब वर्ग देखिए, वर्ग ये भी है और वर्ग ये भी है। ये देखने में तो दोनों समान लगते हैं, इनका रंग रूप तो समान है, लेकिन इनका जो एरिया है, पैरामीटर है, ये डिफरेंट है। तो इससे सिद्ध होता है कि समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम के लिए भुजा और कोण और एरिया सारी चीज़ें बराबर होना चाहिए। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन था कि सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, तो सर्वांगसम नहीं, समरूप हो। क्यों? क्योंकि ए भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। ठीक, अब देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो सर्वांगसम नहीं हो सकते, समरूप जरूर है क्योंकि रूप इनके बराबर दिखाई पड़ा। अब सभी त्रिभुज, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। अब सभी जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर अनुपात में हैं, वो तो समरूप होते हैं। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, जैसे ये देखिए, ये दोनों भुजाएं, जैसे ये देखिए, ये दोनों, जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये देखिए, ये बराबर हैं, ये बड़ा है, ये बराबर हैं, और इसमें ये बराबर है। तो देखिए, दोनों में समरूपता नहीं है ना, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, बल्कि समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक, अब आगे ध्यान देना, आगे क्या है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या है? यदि उनके संगत कोण बराबर हो। अगर संगत कोण बराबर है तो मान के चलिए कि दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये एक आपका वो है, थ्योरम है कि यदि किसी भुजा के, जैसे देखिए, संगत कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगी। अगर ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है तो ये और ये भुजा बराबर होगी। ध्यान देना इस बात को ना, यानी संगत कोण अगर बराबर हैं तो भुजा भी बराबर होनी चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं बराबर हो। ध्यान देना, यदि संगत भुजाएं बराबर होंगी, ध्यान देना इस बात, जैसे मान लीजिए, यदि संगत भुजाएं ये और ये बराबर हैं तो ये और ये कोण भी बराबर होगा, यानी दोनों एक ही चीज़ है। यानी यदि दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक, और यदि दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसके दोनों आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये कंडीशन फॉलो करना है किसके लिए? समरूपता के लिए, है ना। क्या कह रहा है? समरूप होते हैं यदि वो उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए।
निम्न युग्मों में से दो भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, ठीक, समरूप आकृतियाँ। अब देखिए समरूप आकृतियाँ आप कैसे करेंगे। समरूप आकृतियाँ ये समरूप आकृति है ना, लेकिन सर्वांग सम नहीं है, ठीक। और आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न क्या है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं, ठीक, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो आप समरूप नहीं तो इसका मतलब सर्वांग सम है। ये देखिए ये और ये समरूप नहीं है, ये सर्वांग सम है। लेकिन क्या है कि सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि ये क्या है, और मैंने आपको जो बताया इसमें जो आपको समस्या लग रही होगी उसे आप हमें ज़रूर बताना दोस्तों। लेकिन लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, भैया हरे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।